2025 दिल्ली ब्लास्ट रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा और डराने वाला हादसा हुआ। यह घटना दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के आसपास हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक Hyundai i20 कार में तेज धमाका हुआ, जिसकी आवाज और असर काफी दूर तक महसूस किया गया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई गाड़ियां डैमेज हो गईं। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें तुरंत पहुंची और पूरे एरिया को घेर कर सील कर दिया गया। जांच एजेंसियों के शुरुआती संकेतों के अनुसार यह धमाका एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश के तहत किया गया हमला माना गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस केस में एक्सप्लोजिव मटेरियल का शक था और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं, क्योंकि लाल किला एक हाई सिक्योरिटी और भारी भीड़ वाला इलाका माना जाता है। इस केस में जांच का काम सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने संभाला, फिर बाद में यह मामला NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया। NIA ने इस घटना को बड़ी साजिश के एंगल से देखना शुरू किया, यानी जांच में ये शक बढ़ा कि इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी एक टीम या नेटवर्क हो सकता है। जांच के दौरान रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि इस घटना से जुड़ा मॉड्यूल यानी एक संगठित ग्रुप एक्टिव हो सकता है और इसी से जुड़े लिंक खोजे जा रहे थे। पब्लिक रिपोर्ट्स में कुछ मुख्य नाम भी सामने आए। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में एक नाम डॉक्टर उमर-उन-नबी उमर मोहम्मद का भी आया, जिसे कुछ रिपोर्ट्स में मुख्य साजिशकर्ता या बड़ी भूमिका वाला व्यक्ति बताया गया। इसके अलावा NIA की कस्टडी और जांच से जुड़े कुछ अन्य नाम भी मीडिया में आए, जैसे अदील राथर, शाहीन शाहिद, मुजम्मिल गनाय, मौलवी इरफान अहमद वदाय और जासिर बिलाल वानी। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इस केस में डॉक्टर्स मॉड्यूल वाला एंगल भी सामने आया, जिसमें कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी की बात कही गई। इस घटना में सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह थी कि हमला ऐसी जगह हुआ जो ऐतिहासिक भी है और जहां रोज बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत और ज्यादा सख्त कर दिया गया। मेट्रो और आसपास के इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई। हालांकि इस केस में नुकसान और हताहतों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में थोड़ा फर्क देखने को मिला, लेकिन ये साफ है कि ये घटना दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म बनकर सामने आई। NIA और दूसरी एजेंसियों ने इसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी यानी बड़ी साजिश के तौर पर जांचा और इस केस से जुड़े नेटवर्क, लिंक्स और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। कुल मिलाकर 2025 का यह दिल्ली ब्लास्ट केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि इसमें सुरक्षा, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और एक बड़े नेटवर्क की संभावना जैसे कई बड़े पहलू जुड़े हुए थे।